हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी हम कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल जी की 9th क्लास मैथ की बुक है। एक्सरसाइज है 4A, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स चैप्टर का नाम है। और इस एक्सरसाइज का अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 1 में था वही क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर है कि आपको क्या करना है। जो ये नीचे 6 पार्ट्स दे रखे हैं इनको ax + by + c के रूप में पहले लिखना है। उसके बाद आपने ए, बी और सी की वैल्यू बतानी है हर एक केस के अंदर। ऊपर वाले में और नीचे वाले में फ़र्क क्या है? ऊपर वाले में सभी के अंदर x और y है और साथ साथ कांस्टेंट टर्म सिर्फ इसमें नहीं है, बाकी सब के अंदर कांस्टेंट टर्म थी। लेकिन यहाँ पर y नहीं है, यहाँ पर x है तो दोनों तरफ है इक्वल के। इसके अंदर y नहीं है, इसमें x नहीं है, ये वाला ऊपर वाले के जैसा है बस। ठीक है, लेकिन बस ये हो गया कि यहाँ पर x का कोई कोफिशिएंट नहीं दे रखा है, इसका मतलब 1 है, तो ये ऊपर वाले से डिफरेंट है। और यहाँ पर दोनों तरफ इक्वल के y दिया हुआ है। तो इसमें आपको जैसे सिंप्लीफाई करते हैं, 7th क्लास में भी आपने किए ऐसे क्वेश्चंस, है ना। तो आपको सिर्फ इसको सॉल्व करना है, सिंपल इक्वेशंस है, इनको सॉल्व करना है और इसको ax + by + c के रूप में लिखना है। और फिर आपने a, b, c की वैल्यू बतानी है जैसे कि आपने ऊपर बताया था। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं, लेट अस डू। जब इसको करेंगे हम तो एक तो 6 को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आना है। x अब y वाली टर्म नहीं है तो हम उसको लिखेंगे 0y, यानी कि y का कोफिशिएंट 0 है। और 6 को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये -6 हो गया। तो ये 1x प्लस में 0y -6 हो गया। इज दैट क्लियर? गुड। तो ये तो रही हमारी ax + by + c की फॉर्म। इसको नाम देते हैं 1। अब लिखेंगे कंपेयरिंग 1 विद ax + by + c = 0। तो उससे हमें a, b और c की वैल्यू आ जाएगी। x का जो कोफिशिएंट है वो a है, वो 1 हुआ। y का जो कोफिशिएंट है वो b है, वो 0 हुआ। और जो कांस्टेंट टर्म है वो c है, जो कि -6 हुई। ये आपके दोनों आंसर हुए। क्लियर है? ये था फर्स्ट पार्ट। अब करते हैं सेकंड पार्ट। इसमें है 3x - y = x - 1। ठीक है, इसको करना है अब। तो फिर ये x हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे। 3x x के साथ में लिखेंगे, -x हो जाएगा, प्लस का है, इस तरफ जाके माइनस का। -y = ये -1 है, इसको भी लेके जाना था लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा प्लस का 1 = 0। x था, ये लेफ्ट हैंड साइड में गया इक्वल के, तो -x हो गया। -1 था, ये +1 हो गया। 3x - x दोनों लाइक टर्म्स है। तो जैसे कि 3 यहाँ पर गाय घास चर रही थी, तो एक गाय अगर चली गई तो कितनी गाय बची? 3x - x, यानी फिर 2 गाय बची ना, तो x भी आपको साथ में लिखना है जहाँ पे x और गाय। समझ में आ रहा है आपको? तो ये मैंने आपको एग्जांपल्स दिया है, तो आपने x को काटना नहीं है। ये नहीं कि सिर्फ 2 बची है, 2 गाय बची है। तो वैसे ही यहाँ पे सिर्फ 2 नहीं बचा, 2x बचा है, 2x बचा है। 2x - y + 1 = 0। तो ये हमारा पहला आंसर आया है, इसको नाम 1 दिया। अब कंपेयरिंग 1 विद ax + by + c = 0। तो a की वैल्यू होगी, जो x का कोफिशिएंट है, 2। b की वैल्यू होगी, जो y का कोफिशिएंट है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक तो माइनस है और एक 1 है। और c है वो कांस्टेंट टर्म हुई, जो कि यहाँ पर 1 है।
इज दैट क्लियर। ये दूसरा पार्ट हो गया। ए की वैल्यू 2 आई है, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू 1 आई है। ये दोनों आपके आंसर हो गए। अब थर्ड क्वेश्चन। थर्ड के अंदर आपके पास है 2x + 9 = 0, राइट। तो 2x y नहीं है तो 0y + 9 = 0। ये ax + by + c के रूप में रिप्रेजेंट हो गया। कंपेयरिंग 1 विद ax + by + c = 0। तो a की वैल्यू आई x का कोफिशिएंट जो कि 2 है, b की वैल्यू आई y का कोफिशिएंट जो कि 0 है, c की वैल्यू आई जो कि कांस्टेंट टर्म है 9। ये दो आपके आंसर हो गए। समझ गए। अब बाकी के पार्ट्स अगर आपको समझ में आ गया तो खुद करने की कोशिश कीजिए। प्रॉब्लम आए तो वीडियो कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। तो तीसरे पार्ट में है, तीसरा तो हमने किया ही चौथे पार्ट के अंदर, 4y = 7। यहाँ x की टर्म नहीं है तो क्या करेंगे, जहाँ x नहीं है उसको हम लिखेंगे 0x, मतलब उसका कोफिशिएंट 0 है। 4y का प्लस 4y हो गया। 7 इक्वल के राइट हैंड साइड में है, इसे हमें इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में लाना है तो निशान पलट जाएगा और ये हो गया, ठीक है। फिर वही स्टेटमेंट, कंपेयरिंग 1 विद ax + by + c = 0। तो a की वैल्यू होगी x का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पर 0 है, b की वैल्यू होगी y का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पर 4 है, और c होगा कांस्टेंट टर्म जो कि यहाँ पर -7 है। आंसर। फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट के अंदर ये है कुछ गलत तो नहीं करा दिया, ठीक है। ये अब ये वाला है, x + y = 4। अब ये तो सिंपल सा ही है, 4 को लेफ्ट हैंड साइड में लाना है, x + y -4 इक्वल की लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, निशान पलट जाएगा, कोई निशान नहीं है तो प्लस का है, लेफ्ट हैंड साइड में आया माइनस का हो गया 0। इसे नाम दिया 1। कंपेयरिंग 1 विद 1 कौन, ये ax + by + c = 0। तो x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो ये 1 हुआ और a की वैल्यू फिर 1 हुई। b ये y का कोफिशिएंट होगा जो कि यहाँ पर 1 है। c कांस्टेंट टर्म हुई जो कि यहाँ पर -4 है। इज दैट क्लियर। 5 पार्ट्स हो चुके हैं। सिक्स्थ जो कि लास्ट पार्ट है, ये x/2 - y/3 = 1/6 प्लस में y। हम चाहे तो इसको डेनोमिनेटर को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या करना होगा कि हमें एलसीएम लेना है दोनों तरफ। इसको सारे को लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूँ पहले। x/2 - y/3 -1/6 ये लेफ्ट हैंड साइड में आया, माइनस का y = 0। अभी सॉल्व करते हैं इसको एलसीएम ले करके।
2, 3, 6 एंड 1, इसका एलसीएम होगा 6, क्योंकि 6 तीनों का मल्टीपल है। फिर भी अगर करना चाहो तो 2, 3, 6, 1, 2, 1, 3, 3, 1, 3, 1, 1, 1, 1, 2, 3 जार 6, ठीक है ना। तो 6 बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको तो करने की जरूरत ही नहीं है, चलो लिख दिया तो अब 1 से कह दिया, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या मिला, यहाँ पर 3x, यहाँ पर माइनस का 2y, यहाँ पर माइनस का 1, यहाँ पर 6y, माइनस का 6y इज इक्वल टू, अब सबके डिनोमिनेटर में 6 है तो मैंने साथ साथ 6 कॉमन निकाल लेता हूँ सभी के अंदर से, डिनोमिनेटर से, सबके डिनोमिनेटर में 6 था ना, तो 1/6 मैंने कॉमन निकाल लिया हर एक टर्म से, इक्वल टू 0। ये 6 उधर जाके 0 बन जाएगा। 3x, अब ये देखिए 3x है, माइनस का 2y, माइनस का 6y, तो दोनों माइनस की वैल्यूज है, तो क्या होगा इसके अंदर बताइए, सोचिए। हाँ, माइनस का 8y, क्योंकि सेम साइन हो तो एडिशन होती है, निशान वही रहता है जो दोनों का है, तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस रहा, माइनस का 1 इक्वल टू, ये गया उधर तो 0, इसे नाम 1 दिया। अब कंपेयर करेंगे इसे, कंपेयरिंग 1 विद ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो क्या आएगा, a इज इक्वल टू, x का कोफिशिएंट होगा, a की वैल्यू 3 आई, b इज इक्वल टू, y का कोफिशिएंट होगा -8, c इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म होगी जो कि -1 है। तो ये दोनों आपके हुए आंसर। इज दैट क्लियर। 6th में a की वैल्यू 3 आई है, b की वैल्यू -8, c की वैल्यू -1, और ये इक्वेशन है जो कि ax प्लस by प्लस c के रूप में है। तो सारे के सारे पार्ट्स अच्छे से देख लीजिए जो हमने यहाँ पर किए हैं। यहाँ है सेकंड का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, अगले में थर्ड एंड फोर्थ पार्ट, फिफ्थ भी आ ही रहा है, और ये लास्ट के 2 पार्ट्स, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, पूरी तरीके से। तो होप सो आपको अच्छे से सारा समझ में आया है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, लाइक करना मत भूलिएगा, इसमें आपका ही फ़ायदा है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं ज़्यादा आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करने के लिए मोटिवेटेड रहूँगा। सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है तो, और अगर कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। शेयर कीजिए अपने दोस्तों से ताकि वो भी इससे फ़ायदा ले सके। बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, साथ ही साथ ऑल पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट कोई सोल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।